तो वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। मैं हूं केम सर और आज लेकर आया हूं यूपी जो पेट का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट अभी हाल ही में आया है। तो उसी के बारे में बताते हैं कि कितना। सबसे पहले ये जानिए कि परसेंट और परसेंटाइल में अंतर क्या होता है। परसेंटेज और परसेंटाइल में अंतर क्या है। देखो, किसी भी स्टूडेंट के मान लीजिए 73 परसेंटाइल आया है। क्या आया? 73 परसेंटाइल आया। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टूडेंट 73 स्टूडेंट जो हैं, मान लीजिए 100 छात्र उस परीक्षा में बैठे, 100 छात्र छात्राएं उस परीक्षा में बैठते हैं। तो अगर किसी भी एक स्टूडेंट का 73 परसेंटाइल आया तो इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट 73 विद्यार्थियों से आगे है। मतलब टॉप 27 विद्यार्थियों में आता है, आया है वो। किसी का मान लो 92% आया तो ये है कि 92 परसेंटाइल अगर आने का कारण ये है कि 92 स्टूडेंट उस परीक्षा का 92% स्टूडेंट उससे नीचे हैं। मतलब वो टॉप 8 छात्रों में आया है, टॉप 8% में आया है। ये चीज़ याद रखिए। अब बात करते हैं कैसा क्या डिटेल रहा। तो पैट का एग्ज़ाम 20,73,000 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था पैट के लिए। ठीक है। अब अपीयर्ड कितने हुए, कितने लोगों ने परीक्षा दी? तो 16,60,000 छात्रों ने, वो विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। अब वैकेंसी कितनी? अभी आपने देखा कि यूपी SSC का कैलेंडर जो आया है, ग्रुप सी की वैकेंसी लगभग 30,000 निकली है। अब 30,000 वैकेंसी का लगभग 12% फॉर्म डलवाते हैं तो 3,60,000 बैठता है। कितना? 3,60,000 छात्र विद्यार्थी या स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि 16,60,000 का अगर हम 30% निकालते हैं तो कितना आता है आपका? 30% निकालिए तो ये निकल कर आएगा 3 0 18 9 और 3 और 1 4, मतलब 4,98,000 लगभग। मतलब वही 25%। जिस भी स्टूडेंट के लगभग 75% नंबर है, अभी कट ऑफ बताऊंगा, तो 30% निकल के आता है 4,98,000 आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मेरे पास डाटा आया है, जो वो डाटा आया है छात्रों का, वो क्या है? एक छात्र के 71.71 मार्क्स हैं, उसका परसेंटाइल बनता है 69.57 परसेंटाइल बनता है। मतलब 51 नंबर वाले छात्र के या विद्यार्थी के कितने नंबर बनते हैं? कितना परसेंटाइल बना? 69.5 परसेंटाइल बनता है। इसी प्रकार से एक छात्र है, उसका डाटा जो आया है उसके मार्क्स हैं 56 नंबर हैं और उसका परसेंटाइल बना है 73.66। मतलब 56 नंबर वाले छात्र का जो परसेंटाइल बना है वो कितना? 73% बना है। तो कहने का मतलब निष्कर्ष ये निकला कि अगर कोई स्टूडेंट UR कैटेगरी का है, अगर उसके 74 परसेंटाइल है तो वो नेक्स्ट स्टेज के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट OBC का है, अगर उसका 72 परसेंटाइल है या 70 से 72 परसेंटाइल है तो वो नेक्स्ट स्टेज के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर बात करें EWS की, किसकी बात करें? EWS की बात करें तो पहले SC की बात करते हैं। अगर SC का कोई छात्र है, अगर उसका परसेंटाइल 64% है, परसेंटाइल कितना है? 64 है, तो वो SC वाला नेक्स्ट स्टेज के लिए अप्लाई कर सकता है। उसी प्रकार EWS वाले का अगर 67% है तो वो अप्लाई कर सकता है। और वहीं पर अगर ST वाले का 60 परसेंटाइल है तो वो भी नेक्स्ट स्टेज के लिए अप्लाई कर सकता है। यही आपका दौर रहेगा। देखना जब भी अभी जल्दी ही लेखपाल के फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं तो उसमें भी यही प्रक्रिया अप्लाई होगी कि जो इस दायरे में छात्र छात्राएं हैं
वो नेक्स्ट स्टेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली इसी के आसपास रहेगा। इसमें आप ±2% कर सकते हैं इस कट ऑफ में। इस चीज़ को याद रखिएगा। हमने जो आपको यहाँ जो भी सार बताया है वो कुछ ना कुछ लॉजिक के तौर पर बताया है, कोई हवा में फेंकने नहीं आया हूँ, इस बात में दम है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। यही आपका टारगेट रहेगा देखना जब भी। और दूसरी बात यह है कि जो छात्र छात्राएं इस दायरे में हैं वो तैयारी शुरू कर दें लेखपाल की, ठीक है। और जो इस दायरे में नहीं है वो भी तैयारी जारी रखें, क्योंकि तैयारी कभी वेस्ट नहीं जाती है। जितना आप पढ़ोगे उतना जानोगे, क्योंकि आज नहीं तो कल, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, ठीक है। इसलिए आप ठान लो, आपको जीतना ही जीतना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर कोई डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, आप हमें चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी आप वहाँ पर भी आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।